कुंभ राशि वालों, आज हम बात करने वाले हैं बड़े ब्रह्मांडीय बदलाव की, जो विशेष रूप से इंतजार कर रही है कुंभ राशि के जातकों का। मैं आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक आज आपके लिए लेकर आया हूं कुंभ राशि का एक बहुत ही विशेष और गहन विश्लेषण। हम बात करेंगे आने वाले उस समय की जो 23 नवंबर 2025 से शुरू होकर 1 अगस्त 2026 तक चलेगा। ये लगभग 9 महीनों का एक विस्तृत खाका है। इस अवधि में एक ऐसा ग्रह अपनी पूरी शक्ति में आ रहा है जिसे कलयुग का राजा कहा जाता है। एक ऐसा ग्रह जो इंसान को एक रात में रोड़पति से करोड़पति और करोड़पति से रोड़पति बनाने की क्षमता रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छाया ग्रह राहु की। आने वाले समय में राहु आपके जीवन में एक तूफान लाने वाले हैं, एक तख्ता पलट करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि यह तूफान आपके जीवन से मुसीबतों, बाधाओं और गरीबी को उड़ा ले जाएगा या आपकी सुख, शांति और स्थिरता पर ग्रहण लगा देगा। इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि और नाम राशि तीनों पर समान रूप से लागू होगा। देखिए, अभी तक राहु आपके लग्न में तो थे, लेकिन वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में थे। पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है, यानी राहु अब तक गुरु के कंट्रोल में थे। वो एक तरह से डिसिप्लिन में थे। लेकिन 23 नवंबर 2025 दोपहर 1:40 एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होगी। राहु शताभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शताभिषा किसका नक्षत्र है? ये राहु का अपना नक्षत्र है। और कुंभ किसकी राशि है? ये राहु की अपनी राशि मानी जाती है। ज्योतिष का एक स्वर्ण नियम है, जब कोई ग्रह अपने घर में और अपने ही नक्षत्र में आता है तो वो सुप्रीमली पावरफुल यानी सर्वशक्तिमान हो जाता है। अब राहु किसी की नहीं सुनेंगे। अब राहु बेलगाम होंगे। ये स्थिति हर 18 साल में एक बार बनती है। राहु हवा है और कुंभ राशि भी वायु तत्व है। जब बहुत सारी हवा एक जगह मिलती है तो वो क्या बनाती है? वो बनाती है गुब्बारा या तूफान। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में विस्तार होगा। आपकी इच्छाएं जो अब तक छोटी थीं, वो अचानक आसमान छूने लगेंगी। लेकिन पिक्चर में सिर्फ राहु नहीं है। इस अवधि के दौरान बाकी ग्रहों की स्थिति देखिए। शनि, आपके राशि स्वामी, अभी दूसरे भाव में बैठे हैं। 28 नवंबर को वो मार्गी हो जाएंगे। इसका मतलब है खजाने की चाबी अब सीधी घूमेगी। 16 नवंबर से ही सूर्य आपके 10वें हाउस में है, जो अथॉरिटी का घर है। 2 नवंबर को शुक्र आपके भाग्य स्थान में आ चुके हैं और 5 दिसंबर को गुरु वक्री होकर आपके 5वें हाउस में जाएंगे। इस सारे डेटा को अगर मैं एक लाइन में पिरो दूं तो निष्कर्ष यह निकलता है, राहु राज शुरू हो रहा है। राहु का काम है इल्यूजन यानी माया और एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा पैदा करना, और शनि का काम है उसे रियलिटी में बदलना। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये आपको एक ऐसी एनर्जी देगा कि आप दुनिया को झुकाने की ताकत रखेंगे। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये कहावत अगले 8 महीने आप पर सटीक बैठेगी। अब शुरू करते हैं जीवन के अलग अलग पहलुओं का विश्लेषण। सबसे पहले आप। राहु आपके पहले घर में है। पहला घर यानी आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी पर्सनैलिटी। अगले 8 महीनों में आपकी पर्सनैलिटी में एक दबंग बदलाव आएगा। राहु धुआं है, राहु रहस्य है। लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। आप जहां खड़े होंगे वहां आपका एक अलग ही ऑरा होगा। हम इसे देसी भाषा में भोकाल कह सकते हैं। चाहे आप अंदर से डरे हुए हों, लेकिन बाहर से आप दुनिया को ऐसे दिखाएंगे जैसे आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट कोई है ही नहीं। और मजे की बात यह है, दुनिया मान भी लेगी। इस समय आप लकीर के फकीर नहीं रहेंगे। अगर समाज, परिवार या ऑफिस में सब लोग प्लान ए पर काम कर रहे हैं तो आप कहेंगे, नहीं, मैं प्लान बी बनाऊंगा। आपकी सोच नेक्स्ट लेवल की होगी। आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज आएंगे जो दूसरों को पागलपन लगेंगे, लेकिन वो ही आइडियाज आपको सफलता दिलाएंगे। ये समय है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। राहु मति भ्रम भी है। चूंकि राहु लग्न यानी सिर में बैठे हैं, आपको मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। आपको अनजाना डर सता सकता है। आपको लगेगा कि कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है।
राहु अनिद्रा का कारक है। राहु रात को जागता है। आपको नींद आने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपको पहले से कोई बीमारी थी तो शताभिषा नक्षत्र, जो एक 100 वैद्यों का प्रतीक है, आपको उसका इलाज दिला देगा। ये हीलिंग का समय भी है, लेकिन आपको सिर दर्द और वायु विकार से बचना होगा। राहु आपसे झूठ भी बुलवा सकता है। आप अपनी इमेज बनाने के लिए बढ़ चढ़कर बातें करेंगे। सावधान रहें, इतना ही बोले जितना आप कर सकें। अगर आपकी हवा निकल गई तो समाज में बेइज्जती भी हो सकती है। अब बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र यानी करियर की। नवंबर 2025 से सूर्य आपके 10वें घर में प्रवेश करेंगे। हाउस में गोचर कर रहे हैं और राहु पहली हाउस से सब कुछ देख रहे हैं। इस समय आप अपने काम निकालने के लिए सीधी उंगली से घी नहीं निकालेंगे। आप उंगली टेढ़ी करेंगे, चम्मच इस्तेमाल करेंगे और जरूरत पड़ी तो डिब्बा भी गर्म करेंगे। मेरा मतलब है, आप साम दाम दंड भेद की नीति अपनाएंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो ये समय ऑफिस पॉलिटिक्स में जीतने का है। आपके अंदर एक ऐसी क्षमता आएगी कि आप अपने बॉस को, अपने सीनियर्स को अपनी बातों से मोह लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, राहु कंपटीशन भी बढ़ाता है। आपके कलीग्स आपसे जलेंगे, लेकिन राहु के प्रभाव से आपके शत्रु थर थर कांपेंगे। जो लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे वो या तो खुद साइड हो जाएंगे या आपकी शरण में आएंगे। व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार का है। क्या आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नई ब्रांच, या किसी ऐसे क्षेत्र में जाना चाहते हैं जो बिल्कुल नया हो? राहु आपको रिस्क लेने की ताकत देगा। बुध 23 नवंबर को वक्री होकर 9वीं हाउस में आ रहे हैं। इसका मतलब है कोई पुरानी बिजनेस डील जो अटकी हुई थी वो फाइनल हो जाएगी। विशेषकर अगर आप विदेश व्यापार में हैं तो बड़ा मुनाफा इंतजार कर रहा है। अगर आप सरकारी ठेके, लाइजनिंग या राजनीति में हैं तो यह आपका गोल्डन पीरियड है। सिस्टम से आपको लाभ मिलेगा। आप अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके बड़े काम निकलवा पाएंगे। दोस्तों, हमारे समाज की रीढ़ यानी हमारी माताएं, बहनें और गृहिणियां, अक्सर राशिफल में इनकी चर्चा कम होती है, लेकिन कुंभ राशि की महिलाओं के लिए यह गोचर एक क्रांति से कम नहीं है। डेटा में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, हाउसवाइव्स इंक्रीज इन रिस्पेक्ट एंड स्टेटस, यानी सम्मान और पद में वृद्धि। आइए समझते हैं कि राहु का लग्न में आना और शनि का धन भाव में होना एक हाउसवाइफ की जिंदगी कैसे बदलने वाला है। अब तक शायद आप घर में सबकी सुनती थी, सबकी सेवा करती थी और बदले में शायद वो तारीफ नहीं मिलती थी जिसकी आप हकदार थी। लेकिन 23 नवंबर के बाद राहु आपके लग्न में बैठकर आपको एक नई आवाज देगा। अब आप चुप नहीं रहेंगी, आप घर के फैसलों में मुख्य भूमिका निभाएंगी। राहु आपको एक अथॉरिटी देगा। घर के सदस्य, चाहे वो पति हो या बच्चे, अब आपकी राय को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। आप घर की होम मिनिस्टर की तरह बर्ताव करेंगी और सिस्टम को अपने हिसाब से चलाएंगी। राहु इनोवेशन है। अगले 8 महीनों में बहुत सी कुंभ राशि की गृहिणियां अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए घर से ही कोई काम शुरू कर सकती हैं। चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, बुटीक हो, टिफिन सर्विस हो या शेयर मार्केट में निवेश करना हो। आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आएगी कि मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे सिर्फ 4 दीवारी में नहीं रहना। और ग्रह गोचर कह रहे हैं कि अगर आपने कदम उठाया तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यहां एक पेच भी है। राहु की 9वीं दृष्टि धर्म और बड़ों के भाव पर है और राहु विद्रोही है। ससुराल पक्ष के साथ आपकी अनबन हो सकती है। हो सकता है घर में पावर स्ट्रगल हो जाए कि घर किसकी मर्जी से चलेगा। सलाह यही है कि अपनी बात जरूर रखें, लेकिन अपनी वाणी में कड़वाहट ना आने दें। शनि दूसरे भाव में है, अगर आपने कड़वा बोला तो घर का माहौल खराब हो सकता है, घर का सारा बोझ और ये नई ऊर्जा आपको मानसिक रूप से थका सकती है। आपको अक्सर ऐसा लगेगा कि कोई मुझे समझ नहीं रहा। सिर दर्द और पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है। इसलिए अपनी सेहत को लास्ट प्रायोरिटी ना बनाएं, बल्कि सबसे पहले अपना ध्यान रखें। तो मेरी माताओं बहनों, ये समय अपनी पहचान बनाने का है। आगे बढ़िए, ग्रह आपके साथ है। अब बात करते हैं पैसे की, धन की। यहां एक बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है। आपके धनेश कौन है? शनिदेव। शनि अभी कहाँ बैठे हैं? आपके दूसरे भाव में। और 28 नवंबर 2025 को शनि मार्गी हो रहे हैं।
दोस्तों, दूसरा घर कोषागार यानी ट्रेजरी होता है। शनि का यहां मार्गी होना और राहु का लग्न में होना ये इशारा करता है कि धन संचय जबरदस्त होगा। राहु की फितरत है अचानक। ये वो समय है जब आपको रैग्स टू रिचेज यानी रंक से राजा वाली कहानी देखने को मिल सकती है। अगर आप शेयर बाजार या सट्टे से जुड़े हैं तो डेटा के अनुसार सडन गेन्स के योग है, खासकर 5 दिसंबर के बाद जब गुरु 5वें घर में आएंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या कोई पुश्तैनी जायदाद का विवाद था तो राहु की दबंगई और शनि का न्याय आपको आपका हक दिलाएगा। जो लोग आपका पैसा दबाकर बैठे थे वो अब देने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन एक चेतावनी, राहु लालच है। जब पैसा आता है तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। शनि दूसरी हाउस में बैठकर आपकी ईमानदारी का टेस्ट भी ले रहे हैं। अगर आपने गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश की तो राहु आपको ऊपर चढ़ाएगा और शनि आपको नीचे पटक देगा। इसलिए लालच को जरूरत से ऊपर मत जाने दीजिएगा। अब हम वीडियो के सबसे संवेदनशील हिस्से पर आ गए, करियर और पैसे में। राहु आपको किंग बना सकता है, लेकिन रिश्तों में ये आपको बहुत बड़ी चुनौती देने वाला है। राहु की दृष्टियों को समझिए। राहु षड्यंत्र का कारक है। डेटा में एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस यानी बाहरी हस्तक्षेप। आपके रिश्तों के बीच में कोई तीसरा आएगा। शादीशुदा जिंदगी में कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपके जीवन साथी के कान भरेगा। उसने ऐसा कहा, वो ऐसा कर रहा है। 5वें भाव पर राहु की दृष्टि बताती है कि प्रेम संबंधों में धोखा मिल सकता है। कोई आपसे मीठी बातें करेगा, लेकिन उसका मकसद सिर्फ आपका इस्तेमाल करना हो सकता है। घर में भाई भाई के बीच या पिता पुत्र के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग का जहर घोला जा सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर साजिश हो सकती है। प्रॉब्लम सिर्फ दूसरों में नहीं, आप में भी होगी। राहु लग्न में है तो आप बहुत ज्यादा शक्की हो जाएंगे। आप अपने पार्टनर के फोन चेक करेंगे, उन पर बेवजह शक करेंगे। आपको लगेगा कि सब मेरे खिलाफ है। दोस्तों, याद रखिए, शक का कोई इलाज नहीं है। अगर आपने इस जहर को अपने रिश्तों में घुसने दिया तो राहु का यह तूफान आपके घर को उजाड़ सकता है। लेकिन घबराइए मत, सब कुछ बुरा नहीं है। 5 दिसंबर को जब गुरु 5वें घर में आएंगे तो वो राहु की नेगेटिविटी को बैलेंस करेंगे। जो लोग संतान प्लान कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत शुभ है। चूंकि राहु आर्टिफिशियल चीजों का कारक है तो IVF या मेडिकल टेक्नोलॉजी के जरिए संतान प्राप्ति की संभावना बहुत ज्यादा है। आप नए दोस्तों से मिलेंगे जो आपसे धर्म, जाति या संस्कृति में बिल्कुल अलग होंगे, लेकिन वो आपको जिंदगी की नई राह दिखाएंगे। समस्या बड़ी है तो समाधान भी सटीक होना चाहिए। राहु के इस तूफान को अपने पक्ष में कैसे करें, कैसे बने इस खेल के बाजीगर? मैं आपको सबसे प्रभावशाली उपाय बता रहा हूं। पहला और सबसे बड़ा उपाय, महादेव की शरण। दोस्तों, राहु अगर किसी के कंट्रोल में आता है तो वो है महादेव। समुद्र मंथन की कथा याद है? जब राहु का सिर काटा गया था तो उसे भगवान शिव ने अपनी मुंडमाला में स्थान दिया था। सिर्फ शिव ही राहु के विष को पचा सकते हैं। इस पूरी अवधि में रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह आपको मानसिक शांति देगा और एंजाइटी से बचाएगा। दूसरा उपाय, कबाड़ हटाएं। राहु गंदगी, कबाड़ और अंधेरे में बसता है। अगर आपके घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, बंद घड़ियां, जंग लगा लोहा या ऐसा सामान है जो सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ, उसे तुरंत घर से बाहर निकालें। जितना आपका घर साफ और ऑर्गेनाइज्ड होगा, राहु उतना ही शुभ फल देगा। तीसरा उपाय, सप्तधान्य दान। हफ्ते में एक बार या संभव हो तो रोज 7 प्रकार के अनाज मिलाकर पक्षियों को खिलाएं। यह राहु के नेगेटिव असर को शांत करने का सबसे अचूक उपाय है। चौथा उपाय, परहेज। डेटा के अनुसार आपको अपने सोने के कमरे और खाने की जगह से लेदर यानी चमड़े की चीजें हटानी होंगी। काले और नीले रंग का लेदर राहु की नेगेटिव ऊर्जा को खींचता है। इसके अलावा मोर पंख अपने पास रखना आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा। अंत में रत्न सलाह। चूंकि लग्न और भाग्य दोनों मजबूत हैं तो आप नीलम पहन सकते हैं स्वास्थ्य और स्थिरता के लिए, लेकिन कुंडली दिखाकर। हीरा या ओपल पहन सकते हैं लग्जरी और लक के लिए। पन्ना पहन सकते हैं बुद्धि और बिजनेस के लिए, लेकिन चेतावनी,
गोमेद तभी पहने अगर किसी विद्वान ज्योतिषी ने आपकी कुंडली देखकर सलाह दी हो, वरना राहु का प्रभाव बहुत उग्र हो सकता है। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का 23 नवंबर 2025 से 1 अगस्त 2026 तक का विस्तृत रोड मैप। निष्कर्ष के तौर पर मैं बस इतना कहूंगा, ये समय फियर यानी डर का नहीं, पावर यानी शक्ति का है। राहु आपको वो पंख देने आया है जिससे आप आसमान छू सकें। करियर में आप राजा बन सकते हैं, धन में आप तिजोरियां भर सकते हैं। बस रिश्तों में और अपनी सेहत में आपको संभल कर रहना है। याद रखिए, हवाबाजी से बचें और जमीन से जुड़े रहें। जो पेड़ तूफान में झुकना जानता है वो कभी टूटता नहीं है। अपनी वाणी में मिठास रखें और महादेव पर भरोसा रखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपको आने वाले समय के लिए तैयार करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, यह मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। अपने सभी कुंभ राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, शायद यह वीडियो किसी की मदद कर दे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप इस राहु राज में विजय प्राप्त करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय शनिदेव।